गुड मॉर्निंग। तो पिछले कक्षा में हम लोग पढ़े थे कोशिका, थोड़ा बहुत जाने थे 7 क्लास में, लेकिन 8 क्लास में हम लोग कोशिका को विस्तृत रूप से जान रहे हैं। 9 क्लास में और भी जानेंगे। 10 क्लास तक के चैप्टर है कोशिका का। तो पिछले क्लास में हम पढ़ चुके थे कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका के घटक के बारे में जान चुके थे। आज हम पढ़ते हैं कोशिकांग के बारे में। कोशिकांग को अंग्रेजी में हम लोग सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। सेल मीन्स कोशिका, ऑर्गेनल मीन्स अंग, यानी कोशिकांग। इसको अंगक भी हम लोग कहते हैं। तो शुरू करते हैं। हम बता चुके हैं किसी भी कोशिका में बाहरी परत को कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये बाहरी जो आवरण है, कोशिका के बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली कहते हैं। और पेड़ पौधे में इसके ऊपर एक और आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके बीच में केंद्रक होता है और केंद्रक के बीच एक और केंद्रक होता है जिसको हम लोग केंद्रिका कहते हैं। केंद्रिका, इसके बीच में कोशिका द्रव पाए जाते हैं। कोशिका द्रव, इसी के अंदर ये सब जो कोशिकांग हैं वो कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी काय, जितने भी कोशिकांग हैं इसके अंदर पाए जाते हैं। इसी का आज हम चर्चा करेंगे। कोशिकांग में सबसे फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। हम जान लेते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो एक सेल में लगभग 50 से 5000 तक माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। बहुत से माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं एक सेल में। मैं एक सेल का भी बात करूंगा कि एक सेल में जो कोशिकांग हैं वो क्या क्या कार्य करते हैं और कौन कौन होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य श्वसन का है। कोशिका में जो श्वसन होता है, कोशिका को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़े में ऑक्सीजन भर जाता है और ये फेफड़े से नस के द्वारा सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है। जब ये ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाती है तो वह ग्लूकोज का निर्माण करता है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारे अंदर लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं। सभी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया होती है और सभी को ऑक्सीजन की जरूरत है। जब ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है तो ऑक्सीजन को ले कौन जाता है? नस। नस में क्या दौड़ रहा है? खून। तो खून के द्वारा, यानी खून में होता है हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज का निर्माण करके हमें ऊर्जा प्रदान करती है। यानी हमारे सभी कोशिकाओं को जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। किसकी सहायता से? ऑक्सीजन की सहायता से। इसको हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। जो कोशिका सांस लेती है उसे हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ग्लूकोज का निर्माण करता है और इसे हम पावर हाउस यानी कि ऊर्जा गृह भी कह सकते हैं, या बिजली घर भी हम इसे बोलते हैं। बिजली घर, यहां से ऊर्जा प्राप्त होती है। पूरे कोशिका को, लाखों कोशिका को जो ऊर्जा प्रदान हो रही है वो माइटोकॉन्ड्रिया से हो रही है। जिसका माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा ताकतवर, उसमें ज्यादा ऊर्जा होगा, ज्यादा शक्ति प्रदान करेगी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसको हम पावर हाउस या ऊर्जा गृह भी कहते हैं, बिजली घर भी कहते हैं। यह कोशिकांग का पहले माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम हिंदी में सूत्रकणिका भी कहते हैं, और ये श्वसन का कार्य करती है, कोशिका के श्वसन प्रदान करती है। दूसरा हो गया गोल्जी काय, जिसे हम गोल्जी बॉडी भी, इंग्लिश में गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाई, तो ऊर्जा की जरूरत सभी जगह बराबर नहीं होती है। जिस तरह हम लोग कार्य करते हैं, जैसे धावक अगर हैं और दौड़ने वाले हैं तो उन्हें पैर में ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है, तो या हम बोल रहे हैं ज्यादा तो हमें मुंह में या जीभ में ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है। तो एक गोल्जी बॉडी
एक गोल्जी बॉडी मान लीजिए है, तो गोल्जी बॉडी जो है वे माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा लेकर के जहां ज्यादा जरूरत है वहां ये भेजती है। जैसे हमारे सभी शरीर में सभी कोशिकाओं में ऊर्जा बन गया, लेकिन जहां हमें ज्यादा जरूरत है वहां पहुंचाने के लिए गोल्जी बॉडी का काम करता है। सभी से लेकर के जहां जरूरत है वहां दे देता है। इसे हम ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। ट्रैफिक पुलिस का कार्य होता है गाड़ी इधर जाएगी, जिधर खाली जगह उधर गाड़ी को भेजना। उसी तरह ही ट्रैफिक का काम करता है गोल्जी बॉडी की। ऊर्जा की जरूरत कहां है, हम वहां तक पहुंचा दें ऊर्जा को माइटोकॉन्ड्रिया से लेकर के। एक गोल्जी बॉडी। तीसरा है रस धानियां। इसे रिक्तता यानी वैकल्स भी कहते हैं। ये जल संग्रह का भी से लिख देते हैं इसे वैकल्स का कार्य है जल के संग्रह। एक मानव में यानी एक मनुष्य में 65% जल होती है। 65% जल। अगर हम 100 kg का है तो हमारे शरीर में 65 kg जल है। तो जल कहीं एक जगह नहीं है कि पेट में है, या जैसे अगर पेट में रहेगा तो ढप 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 65 kg थोड़ी हो सकेगा पेट में। तो प्रत्येक कोशिका में लाखों करोड़ों कोशिका है, प्रत्येक कोशिका में जल रखने की क्षमता है वैकल्स द्वारा यानी रसधानियां द्वारा, जो रख लेता है कुछ सब जगह जल। अगर 65% जल है वैकल्स में, प्रत्येक कोशिका के वैकल्स में ये जल है। अगर एक जगह जल जमा हो तो निकल सकता है, लेकिन वैकल्स में हर कोशिका में जमा है। और अगर 65% से हमारे अंदर जल कमने लगा तो हमें प्यास लगने लगती है। 10% अगर जल हमारे शरीर में कम गया तो हम मर भी सकते हैं, यानी हमारा शरीर दम तोड़ देगा। 65% डिहाइड्रेशन के समय यही होता है, कोशिका में जल की कमी होने लगती है। तो जल संग्रह का काम करता है रसधानियां। तो पहले हम देखें कि सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया पावर बनाया, ऊर्जा बनाया। गोल्जी काय वे जहां ज्यादा जरूरत है वहां पहुंचाया, यानी परिवहन का काम। तीसरा जल संग्राहक, जल को स्टोर करने का, जल संग्रह का कार्य वैकल्स किया यानी रसधानियां। चौथा है तारक काय, यानी इसको हम सेंट्रोसोम बोलते हैं। सेंट्रोसोम एक कोशिका विभाजन में काम करता है। कोशिका विभाजन कहने का इसके ऊपर कक्षाओं में यानी 9th क्लास में हम ज्यादा पढ़ेंगे कि कोशिका विभाजन क्या होता है। अभी समझ लेते हैं कि कोशिका विभाजन का मतलब होता है कहीं अगर चोट लग जाए तो वहां की कोशिका मर जाती है, तो अगल बगल वाली कोशिका टूट करके उसको भरने का कार्य करता है। मान लो जख्म हो गया, अगर कोशिका विभाजन ना हो तो वे जख्म जल्द भरेगा नहीं, यानी सूखेगा नहीं। तो उसको जख्म को भरने का, कट जाए तो उसको भरने का काम कोशिका विभाजन द्वारा होता है। सबसे तेज कोशिका विभाजन लीवर में, लीवर में होता है। सबसे तेज विभाजन लीवर में होता है। अगर लीवर में हमें चोट लग जाए तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। लीवर इन्फेक्ट होता है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन सबसे कम यानी कि ना के बराबर हमारे ब्रेन में नाक के बराबर कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। ब्रेन में चोट लगने पर सुने होंगे एक्सीडेंट में कि चोट लगने पर गिरा, ब्रेन में चोट लगा और कुछ दिन कोमा में रह के मर गए। कारण कि वहां कोशिका विभाजन होता नहीं है कि उस जख्म को भर पाए। तो कोशिका विभाजन का कार्य कौन करता है? सेंट्रोसोम। 5 नंबर है अंतःप्रद्रवी जलिका, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसको हम शॉर्टकट में ER भी बोलते हैं। एक कोशिका को मजबूती प्रदान करता है, कोशिका को फुला करके रखता है, यानी एक पिलर का काम करता है। कोशिका दबे पचके न, दब न जाए, पचक न जाए, इसका काम इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। 4-5 बार बोलेंगे तो बोलने आ जाएगा। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, शॉर्टकट में हम ER। यह कोशिका का कंकाल कहा जाता है। कोशिका का कंकाल ये 2 प्रकार के होते हैं, स्मूथ ER और रफ ER। रफ ER, रफ ER में राइबोसोम का लेप चढ़ा रहता है, इसलिए रफ हो जाता है। तो रफ ER और स्मूथ ER, यह वसा एवं प्रोटीन का संश्लेषण करता है। यानी हमारे शरीर में वसा और प्रोटीन, मतलब हमारे कोशिका को
वसा एवं प्रोटीन बनाने का कार्य ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रवी झलिका करती है। ये दो प्रकार के स्मूथ ER और रफ ER। रफ ER में राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना, राइबोसोम का। तो यह राइबोसोम रफ ER के पर परत की तरह इस तरह चढ़ी हुई रहती है, यही प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो राइबोसोम को हम प्रोटीन का संश्लेषण या प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री राइबोसोम करता है। राइबोसोम वैक्यूम्स हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, रसधानियां हो गई यानी वैक्यूल्स, रसधानियां वैक्यूल्स हो गई, अंतःप्रद्रवी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब है लाइसोसोम, जिसको हिंदी में लयन काय और अंग्रेजी में लाइसोसोम बोलते हैं। लाइसोसोम बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है हमारे कोशिका का। लाइसोसोम बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। कोशिका में कचरा साफ करने का काम करती है। जो भी कोशिकांग हैं काम करना बंद कर जाते हैं यानी मृत हो जाते हैं, तो लाइसोसोम के अंदर एंजाइम होता है, बहुत खतरनाक एंजाइम होता है। उसको ये एंजाइम छोड़कर जो काम ना कर रहे हैं उसे गला देता है, सड़ा देता है यानी खत्म कर देता है। मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रही है, तो लाइसोसोम अपने अंदर से निकाल करके जो पदार्थ है, इसका रस है, इसके रस को इस पर छींट दी, तो छींट दी तो ये खत्म हो जाएगा। तो कहिएगा कि सर माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएगा तो मर जाएगा, तो कार्य कौन करेगा यानी पावर कौन बनाएगा? तो एक ही माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ी होती है, 50 से 5000 माइटोकॉन्ड्रिया होती है। लाइसोसोम जो माइटोकॉन्ड्रिया काम ना करेंगे, आप मान लीजिए कह दिया कि हम काम ना करेंगे, तो कहेंगे तो यहाँ काहे रहेगा, यानी मर गया, तो कहेगा इसको खा जाएगा ही। लाइसोसोम उस पर एंजाइम छोड़ के उसको समाप्त कर देती। कभी कभी क्या होता है कि कोशिका में कोई भी कोशिकांग, एक कोशिका में सभी कोशिकांग काम करना बंद कर देते हैं, तो इतने कोई बार बार छिट के नहीं मारता है, एक बार खुद ब खुद फट जाता है, और फट जाता है और इसमें पूरे में फैल गया इसका एंजाइम और ये सभी को समाप्त कर दिया। कभी वो खुद फट जाता है, इसलिए इसको हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। खुद आत्महत्या कर लेता है कि अब हम ना रहेंगे, लो तुम लोग भी मरो, अपने भी जाएंगे और सबके साथ में लेके जाएंगे, इसलिए इसे हम आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। अंठमा है लवक, जो पेड़ पौधे में होता है। प्रकाश संश्लेषण में हम पढ़ाए थे कि प्रकाश संश्लेषण में हरित लवक जो कार्य करता है, तो पेड़ पौधे में लवक होता है जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। हरित लवक है जो पेड़ पौधे में होती है। तो अभी हम पढ़ लिए कोशिकांग के बारे में। 7 क्लास में भी हम कोशिका के बारे में कुछ पढ़े थे। 8 क्लास में भी हम कोशिका को थोड़ा विस्तृत रूप से देखें। कोशिका क्या है, खोज किसने की, खोज कब हुई, मृत कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज, कोशिका के घटक और कोशिकांग। आज हम कोशिकांग के बारे में भी समझ लिए हैं। ये 9th क्लास में भी आपको काम देगा और ये 10th क्लास में भी आपको काम देगा। अगर आप इसे गौर से समझ लेते हैं, ढंग से समझ लेते हैं, तो 10th क्लास तक कोशिका में आपको कोई फेल नहीं कर सकता। कोशिका, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पेड़ पौधे की कोशिका और जीव जंतु की कोशिका, जैव कोशिका और पादप कोशिका, जीव कोशिका, जंतु कोशिका कहें, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर बताएंगे जो आप लोग के बुक में दिया हुआ है। धन्यवाद।